हे एवरीवन, अभी हम लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर मैपिंग को। अभी हम उस चीज़ को लाइव चार्ट के ऊपर अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास फ्लोरी यूनिवर्सिटी का चार्ट ओपन है और डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, आपके पास ये एक ब्रेक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेक स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, आपने इसको मार्क कर दिया। अभी हमें चाहिए राइट स्विंग हाइज और स्विंग लोज। ठीक है, ठीक है, वो कैसे कंफर्म होगा? हमारा एक रूल है जी, मार्केट ने प्रीवियस इंड्यूसमेंट लिया हो। ठीक है, इंड्यूसमेंट आईडीएम। ठीक है, इसने ले लिया, अगेन मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक स्ट्रक्चर खत्म करके यहाँ से हम इसको लिख देंगे स्विंग। ओ सॉरी, स्विंग हाइस। ठीक है, स्विंग हाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्विंग लो। स्विंग लो को हम दूसरा नाम क्या है? लोअर हायर हाई हायर लो। ठीक है, स्विंग लो, या हम इसको कहेंगे हायर लो। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने इस चीज को आपके पास तो कंफर्म हो गया ना, आप यहाँ से ये वाला पॉइंट उठाएं, यू मार्कर, आपको कंफर्म कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपके पास ये जब जब ये वाला लेवल ब्रेक करेंगे ना, तब आपने चेंज ऑफ करेक्टर को कंफर्म करना है वहां पे। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं जी। हमारे पास ये एक लेग है। ठीक है, हमने इसको मार्क किया ब्रेक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास ये एक है इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया है कि इनसाइड बार के अंदर आपने नहीं देखना। ठीक है, यार ये जो कलर है, ठीक है, ये सारी इनसाइड बार है। ठीक है, इनसाइड बार के अंदर आपने पुल बैक को नहीं देखना। लेकिन जो एडवांस स्टडी है ना स्मार्ट मनी की, आईसीटी की, आप उस चीज को भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे। आप यूट्यूब पे देख लें, किसी और की लेक्चर्स देख लें, वो इन साइड बार के अंदर नहीं वो कंसिडर करते, लेकिन हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिंपल वे में रखते हैं, चीजों को कंफ्यूज नहीं होना। इंड्यूसमेंट कंफर्म होगी, मार्केट ऊपर जाके ये कंफर्म कर दिया, आपके पास ये वाला भी एक वैलिड यहाँ पे ब्रेक स्विंग हाई हो गया, ये वाला भी आपके पास स्विंग लो हो गया। जब जब ये वाले लेवल्स ब्रेक करेंगे ना, तब तब आपने चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, और इन्हीं लेवल्स पे आपने अपनी ट्रेड्स को भी फाइंड करना है। ठीक है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को फाइंड करना है ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, ओके जी। अभी हम और ऊपर जाते हैं। ये आपके पास ब्रेक स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। उसके बाद इंड्यूसमेंट इस लेवल, ये जो लेग है, पुल बैक है इस लेग के अंदर। मुझे कोई कंफर्म करे, इस लेग के अंदर पुल बैक है? जी प्लीज, सबने कॉपरेट करना है। नो, ओके, नो, सही है, कोई पुल बैक नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंगल कैंडल पुल बैक है। इस कैंडल ने इसका हाई भी लिया, ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी लिया और लो भी लिया, तो हम इस चीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको नहीं करना, तो आपके पास ये भी एक प्रॉपर पुल बैक है, ये प्रॉपर पुल बैक है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये ऊपर के ये पुल बैक बनाया, ये अगेन ये आपके पास एक पुल बैक है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। ठीक है, इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, अगेन ऊपर जाके कंफर्म कर दिया आपका स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई, ओके। अब आप क्या करोगे? आप इस लेवल के ऊपर जितने भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे ना, आप सबको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से मूव दिया। ठीक है, ओके। ये आपके पास स्विंग हाई कंफर्म हो गया, ये आपके पास स्विंग लो कंफर्म हो गया जी। जब जब ये वाले लेवल ब्रेक करेंगे ना, तब आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें। ठीक है, अच्छा, और ऊपर देखते हैं क्या हमारे पास और भी ऊपर स्विंग हाई बन रहे हैं यहाँ पे? बन रहे हैं जी, ये आपके पास। उसके बाद उसके वेरी नेक्स्ट जो पुल बैक होगा ना, आपने उसको देखना है। ठीक है, ये नहीं ये वाला आपने देखना स्टार्ट कर देना, ये वाला पुल बैक है। ये आपके पास वीक के साथ क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग होगी, तो ये आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे कंफर्म हो गया। समझ आ रही है ना सबको? जरा कॉपरेट करें चैट के ऊपर प्लीज। ये मैं बोली जा रहा हूँ, आप सबको समझ में नहीं आ रही। ओके, या ओके, वेरी गुड। ठीक है, आपके पास ये लोहा आ गया यहाँ पे।
अच्छा जी, जब जब ये वाले लेवल्स ब्रेक होंगे तब तब आपका क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन है जी चेंज ऑफ करेक्टर की। मार्केट ने क्या किया, बॉडी के साथ तो क्लोजिंग दे दी, ठीक है। मार्केट ने फेक, इसको हम कहेंगे फेक चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे एक यहाँ पे हमारे टीममेट ने एक वर्ड यूज किया था, फेक चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दी। अब ये देखिए, मार्केट ने बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी, लेकिन मार्केट अगेन चलेगी, क्योंकि मैंने तो आपको तीन यहाँ पे रूल बताए हैं। मार्केट बॉडी के साथ क्लोजिंग दे, जैसे ही क्लोजिंग दे, जो नेक्स्ट पुल बैक बनाई है, हाई बनाया है ना, अब इसका लो लेती मार्केट, इसका लो लेती मार्केट, ठीक है। इसका लो लिया मार्केट ने, और आपके दो रूल फिल हो गए यहाँ पे। नंबर वन, आपका बॉडी के साथ क्लोजिंग हो, ठीक है। उसके बाद आपका इंड्यूसमेंट बनाए मार्केट, ठीक है। उसके बाद आपको वो इंड्यूसमेंट लेके मार्केट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करेगी। अभी हम इसका लो पे, ये देखें, ये आपकी इंड्यूसमेंट है। अभी ये बॉडी के साथ क्लोजिंग थी, लेकिन मार्केट ने आगे काफी बाद जाके इसका लो लिया है, तो आपकी इंड्यूसमेंट कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट अगेन इसका लो ले लेती है तो आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट ये नीचे आके इसका लो लेके अगेन नीचे आ जाती तो आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये रूल होते हैं, आपके इंड्यूसमेंट आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी शिफ्ट होती है, ठीक है। समझ आइए ना सबको। 50%, मियाँ उमर अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, इंशाल्लाह प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना तो आपके सारे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके। समझ आइए, स्ट्रक्चर मैपिंग यूं स्ट्रक्चर मैप किया जाता है, और ये एक प्रोफेशनल वे है स्ट्रक्चर मैप करने का। और इंड्यूसमेंट अगेन बता दें, इंड्यूसमेंट अगेन बता देते हैं भाई आपको। अभी हम थोड़ा सा और जाते हैं जी। इंड्यूसमेंट बेसिकली आपके जो ब्रेक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रीवियस फ्लैग होती है ना, वो आपकी इंड्यूसमेंट होती है। जब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा ना, आप देखें, अगर तो मार्केट यहाँ पे ये बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी, एक रूल फुलफिल हो गया। दूसरा रूल क्या होना चाहिए था यहाँ पे, मार्केट फर्ज करें इसने लो ले लिया, इसने लो ले लिया, ठीक है, इसने लो ले लिया, आपकी जो इंड्यूसमेंट होगी ये वाली होगी ना, जब लो ले लेती, लेकिन मार्केट ने नहीं लिया, ऊपर चलेगी। लेट्स सपोज मार्केट ने लो ले लिया, उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई, इस इंड्यूसमेंट को इंड्यूस करती मार्केट, इसको इंड्यूस करती, अगेन नीचे आ जाती, तो आपका यहाँ पे ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाना था। तो आप कह सकते थे मार्केट अभी बाय साइड पे जा रही थी, तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो हो चुका है सेल का, ठीक है जी। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट था, जिस चीज को भी हमने डिस्कस किया डिटेल से। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक हो गया, समझ आ गया सबको स्ट्रक्चर मैपिंग की, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, कैसे मैप करते हैं इस चीज को। ओके परफेक्ट, फलाना आपको समझ आ गई तो समझे, सबको समझ आ गई, मुझे कॉन्फिडेंस हो जाता है अगर आपको समझ आ गई है। ओके, सही है। इस चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, सारी ड्राइंग को। अभी हम चलते हैं जी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर। जी स्लाइड शो हो रही है, प्लीज कंफर्म कर। ओके सही है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग की समझ आ गई, समझिए। अब ये देखें, आपके पास था ना ये ब्रेक स्ट्रक्चर, मार्केट ने लिया ये ब्रेक स्ट्रक्चर, ये छोटा सा इंड्यूसमेंट था ये वाला, तो ये स्विंग हाई कंफर्म हो गया, स्विंग लो कंफर्म हो गया। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक है। अब ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर कैसे कंफर्म हुआ है, ये बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ठीक है। अगेन मार्केट ने पुल बैक बना के इंड्यूसमेंट बनाई, ये इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने ऊपर जाके, अगेन इसका लो लेके जाके ये मार्केट आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो जाएगा है गोल्ड का M15 के ऊपर, ठीक है। ब्रेकिंग GFT जस्ट चेंज, एक सेकंड। यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसको छोड़ दो, कल देखेंगे। अच्छा जी। स्ट्रक्चर मैपिंग की सबको समझ आ गई है। हमारा यहाँ पे एक टॉपिक रह चुका है जी, एक सेकेंड।
हाँ ठीक है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है, पल्स कलेक्टिव मूव पढ़ लिया, ब्रेक स्ट्रक्चर, वैल्यूबल बैक स्ट्रक्चर मैपिंग, एफपीजी, इनसाइड बार, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये चार ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लिक्विडिटी पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह चुका है, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हम इस चीज को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं जी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली आपके वो, यार ये प्लीज ये ना करें, ये ड्राइंग ना करें आप। अच्छा, पॉइंट पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपके वो वाले की लेवल्स होते हैं जिधर आपने अपने ट्रेड्स को फाइंड करना है, और या तो आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। पीओआई आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। आप देखिए ना, हम अपने ट्रेड्स को फाइंड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से प्ले करते हैं, आगे जाके आगे हम डिस्कस करेंगे, सीआईएसटी भी डिस्कस करेंगे, ब्रेक ब्लॉक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आईएफबीजी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो वाला पॉइंट, वो वाले की लेवल्स होते हैं जिधर आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो, जिधर आप अपनी ट्रेड्स को लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड करके आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट मतलब प्ले करते हो, बाय की लिमिट्स लगाते हो या बाय डायरेक्ट करते हो, ठीक है। अभी आपके सामने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल है यहाँ आपके सामने, ठीक है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था। आप ऑर्डर ब्लॉक को पीओआई भी मार्क कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिधर आपके मार्केट आपके लेवल्स पे आएगी, और वो मार्केट आपके जो ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। इसी चीज को भी हम लाइव चार्ट के ऊपर जाकर डिस्कस कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको पहले स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ, देन फिर अपना एक मार्क करके देन फिर मैं आपको उस चीज़ को लाइव चार्ट के ऊपर मैं समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बेसिकली आपके पास समझ लें, मुझे आप सबने ये बताना है, यहाँ पे स्विंग हाई कौन सा कंफर्म हुआ है। कॉपरेट करना है सबने, जितने मेंबर्स हैं सबने कॉपरेट करना है क्लास के अंदर, रेडी रेडी रहिएगा प्लीज। एक आपके पास ये था, एक आपके पास ये था, एक आपके पास ये था, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं जी वन का, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं जी हम टू का। मुझे ये बताएं कि कौन सा स्विंग आपका भी यहाँ पे कंफर्म होगा, हाई लो, वन टू थ्री। ओके, वेरी गुड। सही हो गया, जो चैट के अंदर कॉपरेट करे ना, मैं सिर्फ उन्हीं का क्वेश्चन आंसर लूंगा, ठीक है। बाकी सब बस सोए रहे बस। कॉपरेट मैंने आपको पहले कहा कि चैट के अंदर सब कॉपरेट किया करें प्लीज। ओके। वेरी गुड, सही है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। आईडीएम, ओहो, आईडीएम, ठीक है, आईडीएम इंड्यूसमेंट। तो आपका ये ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम किसी को भी नहीं देख रहे, बाकी सारे सिंपल ब्रेक स्ट्रक्चर है बस। ये आपका स्विंग हाई लॉस है। ये जब ये ब्रेक करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल एक ब्रेक स्ट्रक्चर है, वैसे ही लो लगाया हुआ मार्केट। जब जब ये वाला लेवल ब्रेक करेगा ना, तब तब आपका चेंज ऑफ वेक्टर कंफर्म होगा, ठीक है। ओके जी। अभी यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जिसको हमने ट्रेड करना था, ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला जितने भी ये एरियाज होते हैं ना, की लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे ही आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें, या आप इसको पीओआई मार्क कर लें, या इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करता है, कोई सीएसटी कैंडल से ट्रेड प्ले करता है, कोई ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करता है, कोई आईएफबीजी से ट्रेड प्ले करता है, मतलब हर इंसान के डिफरेंट की लेवल्स होते हैं। अब अगर आप में से मेरे से पूछें तो मैं नंबर वन पे तो सीएसटी कैंडल देखता हूँ, ठीक है। नंबर टू पे ब्रेकर ब्लॉक देखता हूँ, नंबर थ्री पे आईएफबीजी को मैं यूज करता हूँ। ये मेरे तीन
की लेवल्स हैं जिसमें अपनी ट्रेड्स को मैं प्लान करता हूँ, ठीक है। ओके जी। यहाँ पे आगे हमारा सारा यहाँ पे सिनेरियो खत्म हो चुका है जी। एसएमसी का फर्ज करें, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, कंप्लीट है, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। आप इस चीज को पीओ भी मार्क कर सकते हैं, आप इसको ओबी भी मार्क कर सकते हैं, आप इसको सीएसटी, मतलब सीएसटी तो नहीं है ये, आप पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर से आप अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे, ओबी मार्क कर लें, या आप इसको पीओआई मार्क कर लें, ठीक है। ओके। ओके जी। समझ आइए इस कंसेप्ट सबको? यस और नो? ओके, परफेक्ट। ओके जी। ओहो। लेफ्ट साइड के ऊपर जितने टॉपिक्स थे, एसएमसी, आईसीडी, मेजर कंसेप्ट्स, ठीक है। एसएमसी से नॉट बनी कंसेप्ट, आईसीडी मीन है जी इनर सर्कल ट्रेडर, एसएमसी का एडवांस वर्जन है ये, आईसीडी इनर सर्कल ट्रेडर, माइकल की ये सारी चीजें, ठीक है। ओके। नंबर वन पे हमारे पास कंसेप्ट था ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमने पढ़ा उसको, ठीक है, हमने टच दिया, आपको मैंने समझाया अच्छे से पहले स्लाइड्स के ऊपर, देन मार्किंग करके, देन फिर लाइव मार्केट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने इम्पल्सिव करेक्टिव मूव को पढ़ा, बीओएस चेंज ऑफ कैरेक्टर, वैलिड पुल बैक, स्ट्रक्चर मैपिंग, एफवीजी इम्बैलेंस, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस, जो हम कल की क्लासेस के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड बार है, ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ सही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कल की क्लासेस हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको सबको अपना पर्सनल मॉडल में सिखाऊंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैं खुद खुद यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। देखें, यहाँ पे पता क्या होता है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई भी इंसान अपना गुड अपने वो नहीं देता, ठीक है, वो जिसके ऊपर जाहिर सी बात है हर इंसान छुपाता है। मेरी ये सिर्फ बिल्कुल नेचर नहीं है, आप सब सीख जाएंगे, ठीक है, आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपका निज़ाम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये एक सदका जारिया होता है, ठीक है। अगर आप किसी को राइट वे में राइट नॉलेज या राइट ट्रैक प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अमल करना उसकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने ऊपर है कि वो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चलता है या नहीं। यहाँ पे पता क्या होता है, आपने ये चीज़ें सीख ली है ना, नेक्स्ट आपको कोई बताएगा यार मैं इस चीज़ से इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ, आप उधर मूव ऑन करना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अब मैं हूं ना, मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं एमएक्सएम मार्केट में सेल एंड बाय के ऊपर ट्रेड करते हुए, ठीक है। लेकिन कोई भी थर्ड मेंबर आके मुझे कहे ना कि यार मेरी यहाँ पे 99% एक्यूरेसी है, मैं बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने एक मॉडल के ऊपर मैंने एक टाइम लगाया हुआ, ठीक है। मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस है, मैं जब भी ट्रेड प्ले करता हूँ मेरे अंदर कोई फेयर नहीं आता, कोई स्ट्रेस नहीं होती मुझे, बिल्कुल चिल होकर मैं अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार मेरे सारे रूल्स फुलफिल है, लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, ठीक है। ये प्रॉपर ये जो चीजें हैं ना, ये एक एक्सपीरियंस, एक आप 3 to 4 years या 2 to 3 years आप स्पेंड करने के बाद ही ये आपके हाथ में आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं किसी होटल पे बैठे हुए हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं जो ट्रेड प्ले कर दी बस, ठीक है, अलग है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं क्या करता हूँ, जब तक मैं अपने सिस्टम पे प्रॉपर ना हूँ, ठीक है, प्रॉपर अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर ना हो, जब जब आपके माइंड में टेंशन चल रही हो ना, तब आपको ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो, आप अपने सेटअप के ऊपर हो, ठीक है, आपके रूल्स फुलफिल हो रहे हो, तो तब ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। $7.5 ट्रिलियन की मार्केट है, और आपका बैलेंस कितना होता है, $100, $1000, $10,000, $5000, सारे 100, 200, 300, 500 हजार वाले ही होते हैं मोस्टली पाकिस्तान ना। और आपने मुकाबला कहाँ पे करना होता है, $7.5 ट्रिलियन। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार मैं इतनी बड़ी मार्केट में मैं $100 को 200 बना लूँ, 200 को 400 बना लूँ। अगर आप में से किसी का ये माइंड सेट है ना कि भाई मैंने 100 को 200 बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी प्रॉपर अपनी एक परसेंटेज सेट करते हो मंथली, ठीक है। तो तब ही आप इस चीज के अंदर ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आप सबको मैंने हर क्लास के अंदर मैंने आपका माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश की है कि भाई ये अगर तो आप इस चीज को प्रॉपर वे में लेके चलोगे, इसको बिजनेस समझ के लेके चलोगे, तब ही आप 1 2 3 साल बाद कामयाब हो सकते हो। कोई शॉर्ट टर्म नहीं है ये चीज, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो ना, ये क्लासेस लेने के बाद आप मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे, हाँ करोगे, लेकिन आप
खुद जब एक्सपीरियंस करोगे ना, ये जो आईएलएल टू ईआरएल, एसएमटी है, सीएसटी है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, एग्जीक्यूशन रिस्क मैनेजमेंट, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, एक चीज भी मैं नहीं छुपाऊंगा आप सबसे, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। लेकिन आप जब अपने इन्हीं चीजों को आप अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके ट्रेड को प्लान करोगे ना, तब जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो आपका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। बाकी इस ये अभी मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। जिस जिस मेंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड।